जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो आप थंबनेल और टाइटल देख करके आप हमारे साथ आए होंगे और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के नाम पर नीतीश सरकार के है या बिहार सरकार के है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा। मतलब ये बात आज हम करने वाले हैं कि बिहार में जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है उसमें बिहार के बच्चे को नीतीश सरकार के है या उसी की पूरी कैबिनेट के या शिक्षा विभाग के है, वो कैसे बिहार के बच्चे को ठगा है आज के इस सेशन में हम पूरी तरह से बात करेंगे। और अब है विधानसभा का चुनाव और अब सरकार को हम लोगों को आ गया है जवाब देने का समय। और अभी जब आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे और जात पात की राजनीति करेंगे तो ऐसे ही राजनीतिक करते ही रह जाएंगे। जो है ठग आकर के जो है अपना सत्ता जमाने के लिए आपका वोट लेगा और आपके बच्चे यहां से गुजरात, सूरत या बिहार के मतलब भारत के अन्य राज्यों में जाकर के मजदूरी करेंगे और बाहर बाहर के लोग आकर के बिहार में नौकरी करेंगे। तो आज जो ये बात करने वाले हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा है नीतीश सरकार और शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बड़ी धोखा किया। तो देखिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कैसे नीतीश सरकार और उनकी पूरी कैबिनेट जो है धोखा किया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब शिक्षक भर्ती होना आरंभ हुआ तो सरकार बड़ी बड़ी वादाएं करना आरंभ की और बच्चे को बहुत दिनों से लंबा इंतजार था कि जब बिहार में शिक्षक भर्ती होगा तो हम लोगों को वहां पे अवसर मिलेगा। लेकिन अवसर तो मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। सबसे पहले जो नंबर पे सरकार के ओर से बिहार के बच्चे को ठगा गया वो क्या था कि माननीय नीतीश बाबू अपने प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए बिहार में डोमिसाइल नीति का तो एकदम कोई चर्चा ही नहीं किए, क्योंकि उनको बनना था क्या, प्रधानमंत्री। सपना क्या देख रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का। और नीतीश कुमार जब एक किसी राज्य की सरकार खुद अपना बेहतर पद पाने के लिए अगर वो अपने आप को इतना गिरा सकता है कि बिहार का जो सीट था, बिहार का बच्चा का जिस पे अधिकार था, वहां पे देश के अन्य राज्यों से बच्चे को ला करके अगर भर्ती करा दिया जाता है, डोमिसाइल नीति पर एक जरा भी चर्चा नहीं किया गया। TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया और TRE 3 हो गया। तो सबसे पहले तो यहां पे विद्यार्थी को ठगा क्या। और नीतीश कुमार बोले कि बिहार के और उस टाइम में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उस समय में, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था। और आप अगर फेसबुक या न्यूज चैनल पर अपडेट होंगे तो सुने ही होंगे कि बिहार के बच्चे में काबिलियत नहीं है। तो महोदय थोड़ा सा आप हमें ये बात पर एक बार हमें बता दीजिए कि जिस बिहार में आपकी सरकार 2006 से 2025 तक है, लगभग 20 साल से प्लस आपका सरकार यहां रहा है, उस जगह के बच्चे में को आपने क्या शिक्षा दिया। जो बच्चा उस समय में 1 क्लास में था, 2 क्लास में था, 3 क्लास में था, वो बच्चा आज जो है शिक्षक अभ्यर्थी बनने के लिए आ गया। तो आपके शासन काल में ऐसी क्या व्यवस्थाएं रही कि वो विद्यार्थी जो है योग्य नहीं हो सका। पहला मेरा पॉइंट नंबर 2, आप जैसा कि देखे ही होंगे जब कभी कोई भी एग्जाम होता है, जब बच्चे का कहीं एडमिशन होना होता है, जस्ट लाइक अभी थोड़ा सा उदाहरण के लिए लीजिए, अभी बिहार में B.Ed का एग्जाम हुआ तो 1 लाख प्लस बच्चा जो है पास किया है और वहां पे 38,000 सीट है। तो क्या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा?
जो बच्चा सीट जितना कॉलेज का सीट भर जाएगा, उसके बाद जो बच्चे नहीं लेना चाहेंगे फिर से जो है दूसरा लिस्ट जारी किया जाएगा, तीसरा लिस्ट जारी किया जाएगा और उस प्रकार से पूरा सीट को क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई टीआरई 1, 2 और 3, इन जगहों पे बच्चे के साथ कैसा धोखा किया गया कि आपने एक बार रिजल्ट दिया। अब देखिए, थोड़ा सा चलिए स्क्रीन पे हम चलते हैं और तो आपको पूरा कैलकुलेशन बताते हैं, तब आप समझ पाइएगा कि बच्चे के साथ बिहार में क्या हुआ और बच्चे को कैसे। अब देखिए, यहाँ 1 से लेकर के जो है 5 के लिए अलग हुआ, अब 6 से लेकर के 8 के लिए अलग भर्ती था और 9, 10th के लिए, अब 9, 10th के लिए और 11th, 12th के लिए। अब यहां पर देखिए, ये 4 फेज जो है फेज था, पहला 1, 2, 3 और 4। अब 4 जगहों पे ये 4 एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया और रिजल्ट कितना मिला। अब रिजल्ट कितना बार दिया गया, 1 बार, सभी का एक बार रिजल्ट जो है दिया गया। और जो स्टूडेंट आजाद था, अब सपोज कीजिए कोई बच्चे के पास जो है डीएलएड था और ग्रेजुएशन भी था, उन्होंने यहां भी एग्जाम दिया और यहां भी एग्जाम दिया। अब जब दोनों जगह एग्जाम दिया और जिस समय उसका रिजल्ट हुआ तो टोटल सीट को देखते हुए उनका रिजल्ट जारी किया गया और बच्चा का दोनों जगह रिजल्ट होता है। अब वो बच्चा अपना जो है वो कैंडिडेट क्या किया, क्योंकि एक कैंडिडेट है किसी एक ही जगह पे रहेगा। अब उन्होंने सपोज कीजिए कि 6 to 8 में रहना पसंद किया, 6 to 8 में रह गया तो यहां का तो एक सीट खाली हो गया। एक सीट जो खाली हुआ, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, तो कम से कम सरकार को एक बार इतना तो सोचना चाहिए। और जब टीआरई 2 का हम बात करते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 का बात करते हैं और सोशल साइंस का कटअप 80 गया था, सोशल साइंस का कटअप 80 गया और यहाँ भी बच्चा के पास ओपन जो है यहाँ अवसर था कि वो 9, 10th में भी अप्लाई किया, 11, 12th में भी अप्लाई किया और ऐसे दर्जनों बच्चे को हम जानते हैं जो दोनों जगह पे रिजल्ट लेके आया। तो अब देखिए, जो दोनों जगह पे रिजल्ट लेके आया तो एक जगह पे गया तो एक जगह तो उनका सीट खाली हो गया। अगर 1000 सीट होता है, 1000 सीट में ऐसा अगर 100 बच्चा रहा जो दोनों जगह रिजल्ट लेके आता है और किसी एक जगह पे वो अपना जो है भर्ती को मतलब योगदान दे देता है, तो एक जगह का सीट तो उनका बच गया। अगर अब यहाँ पे 80 पे कटअप बना है और 80 कटअप पे 100 सीट खाली रह गया, 100 सीट खाली रह गया, तो सरकार को यहाँ पे नहीं देखना चाहिए क्या कि अगर 80 पे कटअप पे 100 सीट खाली है तो उसी फेज में हम, चाहे वो टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसी फेज में हम कटअप 1 या 2 कम करके जो 100 सीट हमारे पास खाली है उनका हम जो है चयन कर लें। इससे जानते हैं सरकार अपना जो है भौकाल दिखा दिया कि हम 3 बार लिए, इतनी बड़ी गिनती पूरा करा दिया, लेकिन बच्चे के साथ जो लोग जो है कभी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं वो क्या जानने गए गरीब का दर्द, गरीब का दुख। बिहार में ऐसे भी परिवार है, ऐसे भी परिवार में बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले बीएड कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में इतना मोटी मोटी रकम दे करके बच्चा बीएड किया, जिससे बच्चे का और बच्चे के गार्जियन का कमर टूटा हुआ है। आप जान सकते हैं कि बिहार में एक प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के लिए 1.5 लाख रुपया चुकाना होता है कॉलेज को। उसके बाद किट के नाम पे लूट। आप कहिएगा किट क्या, उसमें ड्रेस हो जो बच्चे का यूनिफॉर्म हो जाएगा, असाइनमेंट कॉपी हो जाएगा, बाकी अन्य चीजें, वहां पे 4 से 5 हजार रुपया का लूट होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पे लूट, फॉर्म भरने के नाम पे लूट, प्रैक्टिकल के नाम पे लूट। कुल मिलाकर के अगर जो कोई स्टूडेंट बिहार से बीएड किया है, अगर
प्राइवेट कॉलेज से किया है तो तकरीबन 2.25 लाख रुपया, 2 से 2.25 लाख रुपया जो है लगभग खर्च लगा है। उससे कमर टूटा हुआ विद्यार्थी, कितने बच्चे को तो हम ऐसा देखे हैं जिन्होंने 2,000 रुपया एफर्ट नहीं कर पा रहा था, उनका माता पिता बच्चे का बेहतर भविष्य को देखने के लिए अपना जमीन गिरवी रख करके बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, और उन्होंने 80 नहीं ला करके 1 नंबर कम लाया। थोड़ा सब में काबिलियत बराबर नहीं होता है। 80 जो लाया, आज वो बिहार में, बाहर के हो या बिहार के बाहर हो, आज जो है 80 ला करके नौकरी कर रहा है। और 79 लाने वाले बच्चे जिनका अभिभावक जो है जमीन गिरवी रख करके बच्चे को पढ़ने भेजा था, आज उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता तो उनका रिजल्ट होता और उनको अवसर मिलता। क्या सरकार यहाँ पे बच्चों के साथ धोखा नहीं किया? बहुत बड़ी धोखा किया। आज वैसे बच्चे का बिल्कुल हालात नहीं है कि वो फिर से कहीं जा करके पढ़ करके आए, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सरकार को क्या है? सरकार कभी एसी कमरा से बाहर निकल करके देखे, जहां पे सरकार जाती है, सरकार के लोग जाते हैं, सरकार जाते हैं, वहां तो ना चाहते हुए टीना घर में भी एसी लग जाता है, लेकिन गरीब का ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार जो है बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी किया है शिक्षक भर्ती के नाम पर। और आज हारा पछताया हुआ स्टूडेंट तड़प रहा है, बिलख रहा है। बच्चा एस्टेट पास करके बैठा हुआ है, 1 नंबर के लिए जो बच्चा का नौकरी छूट गया, उसका दर्द कौन समझेगा? क्या आज तक आपके एरिया का, आपके मोहल्ले का, आपके विधानसभा का विधायक कभी चर्चा किया है इस बातों पे? कभी पूछा है? नहीं पूछा है। जब कभी किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का आगमन होता है, उस एरिया का 10 नेता को लेकर के, जिनको ऐसे नेता को चुन लेते हैं अपने साथ में जिनको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, जय हो करते हैं। तो ऐसे अवसर, अगर ऐसे लोगों को अगर आप अवसर देंगे तो बिल्कुल ही दिन खराब होगा। इस बार जो है, जैसे हम लोग जानते हैं, बेहतर तरीका से जानते हैं, जब कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल अगर जब पुरानी हो जाती है तो उसके मेंटेनेंस में आप कितना भी खर्च क्यों ना लगा दें, वो कभी नया के बराबर नहीं कर सकता है। उसी तरह से सरकार का भी बारी आ गया है। ये सरकार लगभग 20 वर्षों से बिहार पे राज करते आया है और ये सरकार का पूरा कंडीशन बिल्कुल जो है खराब हो गया है। अब की बार किसी नए चेहरा को मौका देना चाहिए, ताकि आज जो बिहार के बच्चे के साथ जो धोखा हुआ है, उनको जो है वो धोखा बिहार के बच्चा बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को देना चाहिए, ताकि सरकार को समझ में आए। तो चलिए, इस सारी बातों पे आपका क्या सोच है, आपका क्या राय है? और अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, 1 नंबर 2 नंबर से छूटा, और दूसरा बार वो जो है सक्षम नहीं हो पाया कि उतना पैसा लगा करके घर से बाहर जा करके पढ़ करके आए और फिर जो है सभी चीजें को कंप्लीट करे। तो जो सक्षम होते हैं, जिनका गार्जियन सक्षम है पैसा देने के लिए, वो बार बार रिपीट करते हैं, उनको अवसर जो है मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो रुपया पैसा के चलते एक बार कर्ज लेकर जहां तहां से जैसे तैसे बाहर गया, अपना पढ़ाई को जारी किया, 1 या 2 नंबर से छूटा, और अब वो नौकरी से जो है शौक, मतलब कहेंगे नौकरी से बहुत जो है कोसों मील दूर जो है हो गया है। लेकिन आज बिहार में भारत के अन्य राज्यों से बच्चे आकर के नौकरी करते हैं। तो ऐसा अवसर जो है बिहार सरकार ने दिया है, तो सरकार को भी एक बार इन बातों का
जानकारी हम लोगों को भी देना चाहिए। हम लोग का अधिकार यही है कि जो अपना मत है, मत के माध्यम से ही अपना बेहतर नेता को चुनने का। जब तक हम लोग अपना बेहतर नेता का चयन नहीं करेंगे, पुरानी गाड़ी को कितना दिन मेंटेनेंस करके चलाएंगे। तो इसीलिए आप लोग का इस विषय पे क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ। चलिए इतना ही के साथ विदा लेते हैं। और आप हमारे इस चैनल पे अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इन्हें फॉलो कीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा कीजिए। और हम सभी अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट का और बिहार के लोगों का आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। और भी अगर आपको किसी मुद्दा पे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें जानकारी साझा करें। हर उस मुद्दा का, जो भी मुद्दा आप हमें साझा करेंगे उस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। धन्यवाद।